हेलो चैंपियंस, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का पाक स्टडी का वन डे प्लान। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बार बार एसएमएस किया कि सर वन डे प्लान लेके आए। तो इसके टोटल अगर हम चैप्टर्स को देखो तो टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स है। ठीक है, 6 चैप्टर्स हमारे पास टोटल हैं। क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए, वो डिस्कस हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज की आपको टेंशन नहीं लेनी। एमसीक्यूज का जो है मैं आपको इस वीडियो के आखिर पे आपको बोनस जो है वो दे दूंगा। आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखना है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। अब देखो, कोई कहेगा पेपर लीक हो गया, कोई कहेगा यही कर लो यार, कोई कहेगा गैस आ गया, कोई कुछ के कुछ। आपने इस एनालिसिस को देखना है। यहाँ मैं कुछ आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स के। ये 23 का जो पेपर था ना, वो 23 में फर्स्ट टाइम पेपर आपके हुए हैं। पिछले साल पाक स्टडी का नया सिलेबस आया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग से पिछले साल ही पेपर हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें कुछ आइडिया नहीं है पेपर किस तरह का आना है, कहाँ से शॉर्ट आने, कहाँ से लॉन्ग आने। तो ये कि आपने अलबत्ता अगर हम पिछले साल का पेपर का एनालिसिस करते तो वहां से हमें कुछ आइडिया हो जाता है क्वेश्चन का ना, किस तरह के क्वेश्चन आने, क्या एक्सरसाइज में से आने या नहीं आने, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आने, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने। तो शॉर्ट क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जिनके ऊपर टिक हुआ हुआ ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं और ये पास्ट पेपर मैंने उठाया हुआ है। कोई से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, 8 में से 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज वाले। अब ये हर पेपर में ऐसे नहीं होगा, किसी में 3 होंगे, किसी में 5, किसी में 6 के 6 ही होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 4 5 6, इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग कि ये बोर्ड का पिछले साल का पेपर है। मतलब अब बोर्ड छोड़ दें, पंजाब के अंदर 9 बोर्ड्स हैं, सबका सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसी पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कितने करने होते हैं, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं 8 में से। तो इसमें भी हमने देखा कि ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या एक्सरसाइज वाले हैं। अब 6 करने होते हैं ना, तो 6 के 6 क्वेश्चन ही आपके क्या आ गए, एक्सरसाइज वाले आ गए। ठीक है, तो अब यहां से हमें हिंट मिल गया कि जो पेपर है उसके अंदर 6 5 4 5 4 3 3 इस तरह का पैटर्न बन के आ सकता है, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे। समझ आ गई है? अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एक चीज फाइनल हो गई है कि आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मिस करने हैं। वहां से आपको 3 4 5, अगर किस्मत अच्छी हुई तो 6 के 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नया सिलेबस है, नई टर्मिनोलॉजी है, अभी इसका पास्ट पेपर्स का जो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है। कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन एनालिसिस करके हमने ये देखा है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हो इतनी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही 5 6 4 4 5 6 इतने ही आने हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस हमें ये कहता है कि इसी पेपर का मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस किया, तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ठीक है, उससे पहले कि हम उसको एनालिसिस करें, यार देखो 75% ऐसे स्टूडेंट यहाँ बैठे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करो ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप सबकी तरफ से कि यार वाकया ही आपको इसे ऐसे पढ़ने से, आपको पैनल के ऊपर पढ़ने से मजा आता है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आपको सबके लिए टाइम निकालता हूँ, वो वाकया ही बच्चे सुनना चाह रहे हैं। तो जरा सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर भी किया करो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है तो आप सब्सक्राइब करो। आपने तो चले जाना है, आपके जो जूनियर आ रहे हैं फर्स्ट क्लास वाले, उनका फायदा होगा ना। वो देखेंगे यार इस चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, ये हो सकता है अच्छी बात कर रहे हो। जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं भी कहता हूँ यार जैसे बाकी बच्चों को धोखा दे रहे हैं ना, मैं भी देना शुरू कर देता हूँ, तो फिर मेरे अंदर भी वो चीज आना शुरू हो जाती है। तो आप सब जरूर सपोर्ट किया करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे सपोर्ट मिले। आप सब हो तो मैं हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस जब किया, तो इसी पेपर में उसने पता क्या किया, उसने हिला दिया हर सिस्टम को ही। जितने पेपर थे जितने पास पेपर्स थे पिछले साल के, उसने क्या किया कि हर पेपर में फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट दिया हुआ था। समझ आ रही बात की? लेकिन इस पेपर में क्या हुआ कि उसने चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वजह से नहीं दिया क्योंकि इसके उसने शॉर्ट क्वेश्चन 5 6 एक्सरसाइज वाले दे दिए थे। तो वहां जो रिलैक्सेशन दे दी और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन थी वो खत्म कर दी।
बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि पेपर सेटर को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है बोर्ड की तरफ से कि आपने पेपर को इस तरह से सेट करना है कि हर बच्चा उसमें पास हो सके। मतलब आप 50 में से एटलीस्ट जो स्टूडेंट है उसके 17 मार्क्स आए। तो उस उन्होंने क्या किया कि आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए, और चैप्टर 1 है वो हर बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किया, तो वो नहीं आए। अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ। वो स्ट्रेटेजी ये है कि आपने, जैसे ये मेरे पास चैप्टर 2, 3, 4, अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हो, क्योंकि आपने कोई से 2 सवाल के जवाब करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 8 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप पहले 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लो एक्सरसाइज वाले, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पहले 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 100% कवर हो जाएंगे विद गारंटी। आपने सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ये कंफर्म नहीं है कि आपके जो वो 2 होने हैं वो पहला तीसरा होगा, दूसरा तीसरा होगा, तीसरा चौथा होगा, पहला चौथा होगा, कोई ऐसा कंफर्मेशन है ही नहीं है। लेकिन आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और ये ज़रा मुश्किल नहीं है, 15 से 20 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाता है। इस तरह से आप 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हो। ठीक है, आपने 4 चैप्टर्स के कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सर कि चैप्टर 4 तो हमने कर लेंगे, लेकिन हमें ये भी तो बताया ना हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट। तो दोबारा फिर मैं वही बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज तब हमें पता होती है जब हमें ये पता हो कि यार ये पेपर बहुत ज्यादा दफा ये क्वेश्चन पेपर में आया है। अब इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है, तो इसका हल फिर भी है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्स्ट कमेंट के अंदर जाओ, फर्स्ट कमेंट जो मैंने पिन किया होगा उसको जाके ओपन करोगे, देखोगे ना आप तो वहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले 4 चैप्टर्स के वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर के आपको पहले 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार पिछले साल आए थे मैंने वहां पे लिख दिए हुए, आप जाकर चेक कर ले, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जाना है। अब अभी जाना नहीं है, अभी और भी चीजें हैं। अब एमसीक्यू तो हमारे रह ही गए अभी। ठीक है, बोनस में टिप आपको कहा था ना लास्ट पे आपको मैं दूंगा बोनस टिप एमसीक्यूज की। तो देखो, जब आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन किए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किए शॉर्ट क्वेश्चन, तो जो बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन करेगा तो उसको उस चैप्टर के क्या हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी। एक्सरसाइज वाले उसने कर लिए, बाकी शॉर्ट का उसको पता नहीं है, तो उसने जब लॉन्ग किए होंगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन भी तो वहां से बन के आने, इस वजह से उसकी तैयारी हो जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन की भी। क्योंकि इस वजह से आपने जिस भी चैप्टर को रेडी करना है उसके सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है उसके शॉर्ट क्वेश्चन। क्यों? आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते होंगे तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन को करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान और इजी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एमसीक्यूज करने जाओगे ना उस चैप्टर के, तो आपको ऑलरेडी आते होंगे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग में से बन के ही तो आ रहे हैं भाई, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना, याद करना। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद उस चैप्टर के शॉर्ट, और आखिर पे एमसीक्यूज करने। जब आपकी पूरी बुक रेडी हो जाए बाद में आपने एमसीक्यूज करने हैं, वो कहीं से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस पैटर्न को अकॉर्डिंग करोगे तो आपके एमसीक्यूज 100% रेडी हो जाएंगे। ओके, अब यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर क्या 8 नंबर हमने कैसे लेने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप सबके 50 में से 45 मार्क्स आए, मतलब 45 नंबर आपके आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर का है उसको आपने 100% करना है, 3-4 पेजेस पे लेके आना है, हेडिंग्स देनी है, उसको अच्छे से लिखना है, बुक वाला लिखना है, जो चीज उसने पूछी है वहां पे आपने लिखनी है, याद करना है। 5-6 घंटे में आपके 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, करने वाला बच्चा होगा। तो इन चीजों को आप फॉलो करके आपने एमसीक्यूज भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो। इन चक्रों में आपने नहीं पढ़ना ये क्वेश्चन कर लो वो छोड़ दो, नहीं। ठीक है, आई होप सो सबको हर चीज की समझ आ गई होगी। फिर भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मैं आपका टीचर उसामा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है सबने। अल्लाह हाफिज।